वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हम सब बहुत अच्छे हैं। तो आज है बुधवार। मैं ना डेट याद ही नहीं रहता, तो आज है बुधवार, मतलब वेडनेसडे। और अभी है शाम के 4:30 बज रही है, मतलब इवनिंग की। और अभी से मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो सुबह से ना बहुत ही ज़्यादा मुझे तबीयत ख़राब लग रही थी, और सुबह से मुझे पूरा बॉडी में पेन, मतलब फीवर की टेंडेंसी हो रही थी। तो मैं सुबह से मैं देख रही थी शायद ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके मैं मेडिसिन ना हट पर मैं नहीं लेती हूँ, बट अभी मुझे लग रहा है नहीं, मुझे मेडिसिन लेना ही पड़ेगा, वरना रात को शायद फीवर आ ही जाए। और छोटी बच्ची है, अगर फीवर आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने अभी पैरासीटामोल एक खा लिया है, आप लोगों ने देखा है वो। और ये मिर्चा जो मैंने सुखा के रखा था ना, देखिए इसका मैंने अचार डाल लिया। ये अचार ना ऐसा मतलब मसाला डाल के अचार नहीं है, ये सिर्फ इसमें नून और पानी डाला हुआ है, तो इससे ये बिगड़ता नहीं है और ये बहुत दिन तक अच्छा रहता है। तो तेल मसाला डाल के ना डोले खुशने का जो टेस्ट वो बिगड़ जाता है। इससे नमक और पानी से बहुत दिन तक टिक जाता है और कुछ भी बिगड़ता नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये आप आराम से एक एक निकल के खा सकोगे। तो ये मैं लेके जाऊंगी घर, क्योंकि मैं घर जाऊंगी कुछ ही दिनों में। और खुशी उठ गई है, तो माँ माँ बुलाई जा रही है। चलिए मैं खुशी को उठाती हूँ। उठो उठो। কি হয়েছে? কি হয়েছে? কোথায় লাগছে? চুড়িতে চুল এটা আটকে গেছে? ওলে বাবা লে, দেখি 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 কোথায় লাগছে শুনে। उठो। और खुशी के ना कुछ दिनों से क्या हो रहा है पता नहीं, बहुत जल्दी वो नींद से उठ जाती है। मतलब एक डेढ़ घंटा में उठ जाती है। पहले 2 ढाई 3 घंटा तक सोती थी, और अभी नहीं, 3 बजे सोई थी, अभी देखिए 4:30 बजे उठ गई है। क्या ना माँ तातड़ी उठला एमनी क्या नो। चलिए मैं इसे स्वेटर वगैरह लगा लेती हूँ। और सुबह खुशी को भी ना सुबह बहुत ज़्यादा खोखी हो रही थी, पता नहीं इसको भी शायद ठंड लग गई है। हाँ ताता ना था तीता আমি ताता दिए। और ना खुशी उस टाइम देखिए देखिए पुतुलटा दाओ ना। खुशी उस टाइम ना इसका बाल को ना कॉम कर दे रही थी, इसका गर्दन को अलग करके। ना बाबा, इसका गर्दन को अलग करके इस तरह से उसको फेंक के इसका सिर्फ बालों को कॉम कर रही थी। बच्ची ना। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो अभी आई हूँ छत में कपड़ा वपड़ा लेने के लिए, और खुशी भी आई है मेरे साथ। है रुमाल रखो, ভিজা আছে অল্প অল্প, এখানে রাখো সব। चलो चलो नामो, आस्ते को नामो। काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है अभी मुझे, पता नहीं शायद फीवर आ ही जाएगी मुझे। और रूम का कारपेट सब चेंज कर रहा है ना, तो ये पुराना कारपेट यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसे ना धोने से फिर ये यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये ठीक है, ऐसा ठीक है, सिर्फ गंदा हुआ है। हाँ माँ কি আসবে কি আসবে কি আসবে? तो अभी एक ट्रेंडिंग में नहीं चल रहा है, सो जा वरना डायन खा जाएगी। उसमें डायन है खुशी के लिए। भागो भागो। नहीं डायन बाबा, এটা কার্পেট তো পাগলু नहीं, तुम्हें जानो ना थी। तो इसको धोने से ठीक हो जाएगा, इसलिए रखा हुआ है। तो यहाँ पे तो पानी तो बहुत क्राइसिस है ना, तो बारिश के पानी से धोने के लिए ये रखा हुआ है। और हस्बैंड का जैकेट को मैं कल ही धो के दी थी, सूखा नहीं है, आज अच्छे से धूप नहीं थी। और ये रहा दार्जिलिंग व्यू। और ये है खुशी के लिए दूध। तो और देखिए गरम गरम दूध, और इसमें मैं क्या दूंगी चलिए दिखाती हूँ। इसमें दूंगी कॉर्नफ्लेक्स के साथ। तो बनाना नहीं है, नहीं तो मैं बनाना भी देती हूँ उसको, दूध कॉर्नफ्लेक्स और बनाना। तो किसको किसको पसंद है दूध कॉर्नफ्लेक्स मुझे बताइएगा, मुझे तो बहुत पसंद है। तो अभी शाम के वक्त है और खुशी को मैंने स्टडी करवा लिया है, और अभी खुशी और मैं जाऊंगी थोड़ी सी रास्ते में वॉक करने, क्योंकि बच्ची है ना, उसे भी थोड़ी सी बाहर की हवा खिलानी ज़रूरी है। तो दिन में उतना टाइम नहीं मिलती है,
और अगर मैं इवनिंग को निकल जाती तो वो आके पढ़ने नहीं खोजती है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको पढ़ा के अभी मैं जा रही हूँ। थोड़ी सी मैल तो नहीं जाऊँगी, बस ये रास्ते से थोड़ा सा चल के आऊँगी। तो चलिए, रास्ते में शायद अंधेरा होगा, अगर हो सके तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और मुझे कैसा लग रहा है देखिए। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और आज कांचनजंगा बहुत अच्छा दिख रही है, वो देखिए। तो ये घर की वजह से ना उतना अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है उस साइड से, वो देखिए पीछे पूरा फॉगी आके ढक दे रहा है। वहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लियर एकदम कांचनजंगा दिख रही थी, वो फिर से ढक दिया है। सुबह बहुत अच्छा दिख रहा था, उस टाइम मैं नहीं उठी थी और अभी 8:30 बज रहा है। तो अभी भी थोड़ी देर पहले दिखाई दीजिए, जैसे मैं कपड़ा सबको सुखा के इसको मतलब रिकॉर्ड करने शुरू की तो पूरा फॉगी आ गया, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था आज इधर। हेलो गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अभी 9 बज रही है और मैं पी रही हूँ चाय, दूध चाय, और यहाँ पे है बिस्किट। तो सुबह उठ के ना मैं कभी भी चाय बिस्किट ये सब नहीं खाती हूँ। कल रात को बिना खाए सो गई थी, तो बताइए आप सबको, मुझे फीवर जैसे लग रही थी, तो रात को बहुत ही ज़्यादा फीवर आ गई थी, तो उस वजह से खाने का मन नहीं था। बट भूख बहुत ज़ोर से लगी थी, बट खाने का मन नहीं हुआ था। तो अभी उठ के ही ना मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी, तो मैं बस ये चाय और बिस्किट खा रही हूँ। सुबह सुबह भी क्या खाऊँ, उसके बाद मुझे मेडिसिन भी लेना है। और हमारे साथ ना बहुत एक बुरा हुआ है, तो वो मैं बताऊंगी अभी आप सबको। मतलब दुनिया में किस किस टाइप के लोग होते हैं पता नहीं, मतलब ये होटल लाइन में आके मैं देखती हूँ इस टाइप के भी लोग होते हैं। तो बहुत ही बड़ी एक फ्रॉड हुई है हमारे साथ, तो मैं बताऊंगी अभी थोड़ी देर बाद। और अभी भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मुझे फिर से फीवर आने जैसा हो रही है। तो पहले मैं मेडिसिन खाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आराम से आप सबको बताती भी हूँ और कुछ दिखाऊंगी भी। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। तो हमारे साथ एक फ्रॉड हुआ है, वो मैं बताइए आप सबको। तो क्या हुआ है वो चलिए मैं थोड़ा सा बताती हूँ आप सबको। तो अभी दोपहर के 1:30 बज रहा है और मैं खुशी को लंच भी करवानी है। तो एक्चुअली में हुआ क्या, कुछ दिनों से ना हमारे यहाँ पे एक गेस्ट रुका हुआ था, मतलब 10-12 दिन, आज लेके 12 दिन हो रहे हैं। तो वो गेस्ट पहले भी हमारे होटल पे आए थे, आके 3-4 दिन रुक के अच्छे से पेमेंट वेमेंट करके वो चला गया था। तो खुशी को पापा को अच्छे से पहचानता है, खुशी के पापा भी पहचानता है, बट एज अ गेस्ट के हिसाब से, मतलब ऐसा होता है ना कि जान पहचान घर कहाँ पे है, घर में जाना आना वैसा वाला नहीं है, गेस्ट के तरीके से ही पहचानते हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे होटल पे वो आ चुके थे। तो ये बार क्या हुआ, 10-12 दिन से यहाँ पे रुका था। कल इवनिंग को ना वो बिना पेमेंट किए वो गेस्ट भाग चुका है, होटल से भाग चुका है। और इतनी आसानी से भाग गया ना, मतलब मेरी आंखों के सामने से गया है, बट थोड़ी से भी डाउट नहीं हुआ कि वो भाग रहे हैं। मतलब कुछ दिनों से यहाँ पे रुका हुआ था, तो हम बिल, खाना पीना हमारे होटल में, रहना हमारे होटल में 1000 रूम का था, और खाने वाना का तो पता ही है दार्जिलिंग में बहुत कॉस्टली खाने का होता है। तो खाना वाना सब मिला के उसका 6500 जैसा खाने का बिल हुआ था, और रूम का था 12,000, तो टोटल आपका 18,500 ऐसा कुछ हुआ था। तो उसमें से सिर्फ 4,500 ही दिया हुआ था। और वो गेस्ट बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरी काम में थोड़ा सा पैसा अटका हुआ है, तो जैसे मेरा पैसा मेरे मोबाइल में अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है मैं दे दूँगी। तो हमने सोचा हो सकता है प्रॉब्लम हो ही सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो आज सुबह पेमेंट करके उनको चेकआउट करने का बात था। तो कल इवनिंग को वो तीनों भाग गए, मतलब हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा था। देख के नहीं लग रहा था कि गेस्ट भागने वाला गेस्ट है, मतलब इतना अच्छे से बात करना, इतना अच्छे से मिलना, खुशी के साथ खेलना, हमारे साथ बातें करना, बहुत अच्छे से बातें होती करना। बट इवनिंग को अचानक से तीनों निकल के गए। तो हर रोज़ निकल जाते थे वो लोग, मेल जाते थे, फिर मेल से घूम के वापस भी आ जाते थे। तो लगेज वगैरह कुछ भी लेके नहीं गए, तो हमें डाउट नहीं हुआ, तो हम सोचे शायद घूमने जा रहे हैं। फिर 9-9:30 बज गया, बट गेस्ट आया नहीं था रूम में। फिर हमारा मतलब मेरी नज़र में, मेरे दिमाग में फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि ये गेस्ट शायद नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे उस पर डाउट भी हो रहा था, बातों से मुझे लग रहा था शायद कुछ गड़बड़ है। तो मैं किसी को पापा को भी बोली, तो उन्होंने बताया नहीं ऐसा नहीं है, गेस्ट पहले भी आ चुका है, मैं जानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बिल पेमेंट कर देगा।
फिर नहीं आए। रात को हम बहुत ढूंढने भी गए, अगर कोई चोरी करके भागे तो चोर तो ऑब्वियसली वो रास्ते पे नहीं रहेगा, कहीं पे छुपा ही होगा। मेरी डाउट तो लग रहा है कि वो दार्जिलिंग में कहीं पे छुपा होगा, या फिर शाम को गाड़ी पकड़ के सिलीगुड़ी भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। और तीनों लगेज छोड़ के गए हैं। लगेज में काम का कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैग देखने में हाई फाई है। और बोलते हैं कि फ़्लैट में जाती हूँ, फ़्लैट में मेरा इतना बड़ा कोलकाता में फ़्लैट है, पंजाब में घर है, बहुत बड़ा बड़ा बात था। पता नहीं ये सच है या नहीं, नहीं पता। तो हमें लग रहा था वो आदमी ही फ्रॉड थे। तो चला गया, हमारा पैसा तो डूब गया। पता नहीं अभी कौन सा अगर होटल में बैठा हो, शायद वहाँ पे भी ये फ्रॉड के लिए बैठा होगा। तो हम जितना हो सके हमारी तरफ से हमने पूरा दार्जिलिंग में ये न्यूज़ को फैला दिया है कि अगर कहीं पे भी दिखे तो उसे हमें जानकारी दे। मैं यहाँ पे भी, वो जो आदमी था ना इतना चालाक था, उसका एक फ़ोटो भी हमें नहीं दिया। और जो आधार कार्ड है उसमें भी फ़ोटो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो बीवी और बच्चा का फ़ोटो मेरे पास क्लियर है, तो वो मैं यहाँ पे दे दूँगी। आप लोग भी प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़े फ्रॉड है ये सब। तो पता नहीं वो अभी कहाँ पे है। और लगेज चलिए मैं दिखाता हूँ। लगेज में ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ डेली वेयर के कपड़े, एकदम मतलब ऑर्डिनरी कपड़ा वगैरह है। चलिए दिखाती हूँ मैं। तो ये रूम में थे वो गेस्ट सब, तो जितना भी लगेज सब है ना, वो ये रूम में वो गेस्ट सब थे। लगेज सब हम बाहर निकाल के रखे हैं, पता नहीं शायद कभी आ भी सके। तो सारा लगेज बाहर है, लगेज में कुछ नहीं है, सिर्फ डेली वेयर का कपड़ा ही है जो कुछ काम का नहीं है। वो सब वही सब छोड़ के गए हैं। तो लगेज में दिखाऊंगी अभी। तो अभी रूम तो हम ब्लॉक करके नहीं रख सकते, तो हमारे पास डुप्लीकेट चाबी हमेशा होती है, तो उसी चाबी से ताला खोला है। ताला का चाबी भी लेके गया है, तो ये डुप्लीकेट चाबी का है। और जो होटल का चाबी है ना, मेन चाबी, उसमें हमारा होटल का नाम भी लिखा हुआ है। तो मैं एक चाबी आपको दिखाऊंगी, उस टाइप का रूम नंबर का देख के होटल का नाम वाला रहता है। तो यहाँ पे देखिए, ये दूसरा वाला चाबी से ताला हमने खोला है। रूम को अभी क्लीन करके रख देंगे, क्योंकि गेस्ट का रूम है, बुकिंग कभी भी होता है ये रूम का। तो हम तो रूम ब्लॉक करके तो नहीं रख सकते हैं, तो देखते हैं, हम वेट करेंगे, क्या पता अगर आ सके, क्योंकि लगेज छोड़ के गया है। और देखिए यहाँ से व्यू। तो ऐसी होती है हमारी होटल की चाबी की जो रिंग है। तो इसे रिंग, चाबी का रिंग भी लेके वो गेस्ट चला गया। तो इसको बनाने में भी ना, ये जो लोगो लगाया हुआ है ना, इसका बहुत महंगा है। तो बहुत ही बड़ा लॉस हो गया हमारा। तो फ्रेंड देखिए, ये एक बैग है, ये वाला एक बैग है, और ये एक बैग है। ये तीनों बैग गेस्ट ने छोड़ के गया है। और बच्चा, एक लड़का था, उसका लड़के का 2 चप्पल, और यहाँ पे एक कैप, बस यही सब छोड़ के गया है। और इसमें सिर्फ कपड़े ही है, वो डेली यूज़ के कपड़े हैं, कुछ अच्छे अच्छे कपड़ा भी नहीं है, बस बच्चा का कुछ कपड़ा दिखाते हुए देखिए। सब डेली वेयर का जो कपड़ा है ना, वही सब है, सब यही सब छोड़ के गए हैं। और कुछ नहीं, सिर्फ बैग जो है, बैग ऊपर से देखने में अच्छा लग रहा है, बट अंदर में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बस हमें बहुत बड़ा सा एक झटका, बहुत बड़ा एक चूना लगा के चला गया, आप समझ सकते हो। तो हम यहाँ पे रखे हैं अभी तक, पता नहीं अगर आए तो बैग भी ले जा सकेगा। तो अभी कोई गारंटी नहीं है, शायद मेरी मन बोले वो नहीं आएंगे कभी भी। अभी हो गया बस। तो देख लिया है ना, मतलब लगेज में ऐसा कुछ है ही नहीं। देखने में लग रहा है बहुत कुछ है, बस ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सच में दुनिया में किस किस टाइप के लोग देखने मिलते हैं, खासकर ये होटल लाइन में बहुत अजीब अजीब लोग आपको देखने मिलेंगे। और हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। तो हमारा तो लॉस हो गया। मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे भी हमारी तरह भी किसी का ऐसा लॉस हो जाए। और मुझे लग रहा है, पता नहीं ये आदमी सही भी नहीं था, शायद कुछ कहीं पर कुछ करके आया होगा, नहीं तो 12 दिन कौन दार्जिलिंग में बैठता है होटल में ना। मुझे लगता है शायद कुछ गड़बड़ है। तो देखते हैं, हमारी तरफ से जितनी हो सके हम कोशिश कर रहे हैं उनको ढूंढने के लिए। अगर मिल जाए तो पता नहीं मैं क्या करूँगी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज के इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक बाय बाय।